टिल्ले वाले आ मिला दे रांझा हीर नू, टिल्ले वाले आ मिला दे रांझा हीर नू। वे तेरा केड़ा मुल्ल लगदा, वे तेरा केड़ा मुल्ल लगदा, वे तेरा केड़ा मुल्ल लगदा है। अज तक ना चना दा कंडा पुल्लिया, जिथे जट्टी दे बुल्ला चों हासा डुल्लिया। अज तक ना चना दा कंडा पुल्लिया, जिथे जट्टी दे बुल्ला चों हासा डुल्लिया। कौन मेट सके लिखी तकदीर नू, कौन मेट सके लिखी तकदीर नू। वे तेरा केड़ा मुल्ल लगदा, वे तेरा केड़ा मुल्ल लगदा हो। रास्ता ऊबड़ खाबड़ तो सबके नसीब में आता है, जरूरी ये है कि उसे समतल बनाने का आत्मविश्वास हो। जिंदगी के गड्ढों में धंसने की जगह उन पर से छलांग कैसे लगाई जाए, यह जानना जरूरी है। और यह जानकारी एक इनोवेटर से बेहतर भला किसके पास होगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को बचपन में ही सिखाया जाता है कि एक बेहतर आने वाले कल के लिए काम आज से शुरू करना बहुत जरूरी है। और ये सीख ना ही बचपन में बल्कि सारी जिंदगी के लिए 100 आने सच है। अगर बीते हुए कल में स्वतंत्रता सेनानी आजादी के लिए लड़े तो आज देश आजाद है। अतीत का संघर्ष अक्सर वर्तमान का सुख बनता है और आज के इनोवेटर यही भूमिका निभा रहे हैं आने वाले कल के लिए। कई लोगों का परिचय होता है उनके नाम से, लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स होते हैं जिनका परिचय होता है उनके काम से। तो कच्चे रास्ते पक्के इरादे में आज आपका परिचय होगा एक ऐसे ही दूसरी श्रेणी में आने वाले शख्स से। नाम कुलदीप सिंह, काम इनोवेशन और इनोवेशन का नाम सॉइल स्क्रैपर। हम तो पहले खेतीबाड़ी करते थे, हौली हौली हमने अपनी आमदन से जमीन खरीदी। उसको बहुत ऊंची नीवी था, उसको लेवल करने के लिए हमने आम ट्रैक्टर जिमें झेरी खड्डा लाउंदे ने वो असी लाउंदे रहे। उसमें बहुत रिस्क ज़्यादा था। उसके बाद हमने सोचा कि अच्छे तरीके नाल कोई ऐसी मशीन बने जो सौखे तरीके से वो ट्राली भरती हो सके। तो हमने हौली 2005 में वो मशीन बनानी शुरू करी और 2007 में जो मशीन तैयार हो गई उस तो बाद वो उसके अच्छा काम करने लगी। वो उसके आम साढ़े देखने वाले उसको मशीन को चाहने लगे, उसको इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद हमने 2008-9 में उसको बनाना शुरू कर दिया। तो हौली हौली वो काम बढ़ता गया, लोगों को पता चलता गया। हमने उसके बाद और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते हमसे आज तक वो मशीन पूरी नहीं हुई। असमतल जमीन पर खेती करना बहुत मुश्किल होता है। जमीन के कुछ हिस्सों पर एकत्रित मिट्टी को समतल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। कुलदीप सिंह जी की मशीन यही असमतल से समतल का सफर तय करने में किसान की मदद के लिए बनाई गई है। इसे ट्रैक्टर के पीछे लगाकर ना ही केवल जमीन से उभरी मिट्टी हटाई जाती है, बल्कि उस मिट्टी को आसानी से ट्रैक्टर के ट्रेलर में इकट्ठा भी किया जाता है। ये मशीन है एक खेत दे विचों एक जो ट्राली है वो भरती है, जो कि बहुत सस्ता साधन है। मशीन 1.5 लाख की मिल जाती है। इसका ये फ़ायदा है वे कट खर्चे में ज़्यादा कम करती है। हमने एग्रीकल्चर के सभी औजार तैयार किए हैं, जैसे रोटावेटर, रीपर तूड़ी बनाने वाला, उसके बाद लेजर, लैंड लेबर, लेजर करा, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, सभी खेतीबाड़ी में जो औजार बनते हैं सब बनाते हैं।
यह बात हर कोई जानता है कि किसान दिन रात मेहनत का तप करके फसल तैयार करता है। उसके रग रग में मेहनत बसती है, इसलिए वो मेहनत से नहीं डरता। पर समय की कीमत भी किसान से बेहतर कोई नहीं समझता। वो किसान जो बारिश के एक हफ्ते देर से आने से या जल्दी आने से खेत में लहलहाती अपनी सारी पूंजी खो सकता है। और यहाँ आता है ये इनोवेशन, जहाँ की कुलदीप सिंह की ये मशीन किसान की मेहनत कम करती है, वहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि यह उसका कीमती समय भी बचाती है। और पहले वाले पैसा तो लगता है, टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। जो टाइम ज़्यादा लगता है उसको बार बार बनाना और फिर उसकी चेंज करना, उसकी फिर उस मेंटेनेंस करना, उसमें ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है। जो हमारे पड़ोसी थे वो जब कहते थे भी इसके दिमाग में फ़र्क पड़ गया, ऐसी मशीन कब बनेगी, वो बोलते थे, घर वाले तो सब हमारे साथ थे। पड़ोसी फिर उस पर देख कर खुश होने लगे भी हमारे गांव में भी अच्छी मशीन बनी। हम उसको भी फ़ायदा पहुंचाया, हमने उसका भी काम किया, उसकी भी जो हैगी थे लेवल किया ज़मीन उसकी भी। इन्होंने जो पहला जो मिट्टी वाली मशीन है वो कराया थी इन्होंने खेत में आपदे खेत में उन्होंने समझ ला भी ये शुरू कराया थी काम। हौली 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 से आगे बढ़ता गया तो फिर इन्होंने समझ ला भी इन्होंने बहुत बढ़िया इसमें शोध किया और बहुत अच्छा ठीक है। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है जी, और लेने देने का बहुत ठीक है, सारे काम में अच्छे है। सारा परिवार दोहे मुंडे सरदार अच्छे हैं जी। फैक्ट्री खुलती है जी 7:30 बजे असी आ जाने, 8 बजे शुरू हो जाता काम, और जो सीजन होता है वो तो रात के 10-11 बजे जाते हैं जी। नहीं 5:30 बजे हूँ समाप्त हो जाता जी। उदो कम घट सीगा जी, समझ लै बहुत टाइम लगता सीगा। हुण तो ऑटोमैटिक मशीनां आ गई जी, तो हुण तो बहुत छेती जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत समझ लै सुविधा आ गई। तो कंप्यूटर मशीनां ने सारी कटाइयाँ वालियाँ हरेक ठीक है जी, बंदा बहुत काम करता है। सारी तो बहुत ज़्यादा विकसित है। हम जो मड लोडर है हमारा बनता है, वो तो 1 महीने में हर रोज़ 2-3 की एवरेज है हमारी। महीने में जो सीजन आता है फिर तो हम रोज़ 20 भी बना देते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है यूपी, बिहार, नेपाल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तक जाता है। इसके आधार पर कई समागमों पर हमारा सम्मान हुआ है। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसकी शायद कोई मंजिल नहीं होती, होता है तो बस सफर और रास्ता। कुलदीप सिंह का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सफलता किसी के पास चलकर नहीं आती, जरूरत होती है खुद सफलता तक चलकर जाने की। और कुलदीप सिंह की सफलता की ये यात्रा आज भी चल रही है। ये जहां तक पहुंचे हैं, शायद वहां तक आने की कल्पना उन्हें खुद भी नहीं थी। हमने जो ज़मीन खरीदी वो ऊंचा नीवा था, उसको पद्धर करने के लिए हमको ज़रूरत थी इस संद की। वो उसने हमने सोचा भी ऐसा कोई मशीन चाहिए जो जल्दी ट्राली भर दे, कम छेती बन सके। फिर उसको हौली हौली ਅਸੀਂ प्रयास करा, मेहनत की। 2 साल में इसी काम को लगे रहे, फिर और धीरे धीरे ये मशीन तैयार हुई। घर वालों ने साथ हमारे लड़कों ने पूरी सपोर्ट करी, उसके साथ ही रल मिल के हमने बनाया। आगे हम इसको खेतीबाड़ी के और जैसे संद है उसको बद तो बद बनाएंगे। अब बाकी सरकार को
अपील है हमारी भी हमारी कोई मदद हो, असी इसको इस गांव को और भी आगे इसका नाम रोशन करें। ये मशीन भूमि समतल और लोड करती है। ये एक पीटीओ ट्रैक्टर के पीछे लगने वाला उपकरण है। यह स्क्रैपर ब्लेड के माध्यम से सतह से रेत एकत्र करता है और इसे ट्रैक्टर के ट्रेलर में एक कन्वेयर व्यवस्था के माध्यम से भरता है। इसमें 2 कन्वेयर होते हैं। कन्वेयर 1 जमीन से 55 डिग्री पर है, जबकि कन्वेयर 2 जमीन से अनुप्रस्थ है। कन्वेयर 2 को कन्वेयर 1 के आउटपुट पर रखा गया है और ये जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पर है। मिट्टी को स्क्रैपर ब्लेड से जमीन से संचित किया जाता है और एकत्र किया जाता है और इसे दूसरे कन्वेयर के ऊपर से आगे पहुंचाया जाता है। वहां से इसे साथ चलते हुए ट्रैक्टर के ट्रेलर में 8 फीट की ऊंचाई से गिराया जाता है। हमारे बुजुर्ग थे पहले, जो जैसे इंजन के साथ चक्की चलती होती थी, उससे बाद उसने ट्रैक्टर ले लिया, किराए पर ज़मीन बाना, उसको पद्धर करना, वो काम करते थे। उसके बाद हम भी वही काम, हम भी ट्रैक्टर चलाने लग गए। उसके बाद उसको खोलकर ठीक करना, उसकी रिपेयर करना खुद करते। उसमें ज्ञान बढ़ता बढ़ता हम मेहनत के द्वारा सभी जानकारी हौली जो कम करता है उसको रास्ता निकलाता है। जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसकी शायद कोई मंजिल नहीं होती, होता है तो बस सफर और रास्ता। कुलदीप सिंह का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और बहुत कुछ है जो वो करना चाहते हैं। उनके लिए कोई पड़ाव, कोई मुकाम आखिरी नहीं है। आगे का सफर हर दम पुकार रहा है। हम तो छोटे थे, हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि हमारे दादाजी एक अंग्रेज़ सरकार थी जब, उसके फौज में भर्ती थे। वो घोड़सवार भी बहुत अच्छे थे और जो बंदूक वगैरह होती है उसको रिपेयर करना अच्छी तरह जानते थे। उसके बाद हमारे पिताजी ने भी बहुत काम किया, तो उसके बाद हमने जो भी मेहनत की तो हमारे जो लड़के हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे काम बढ़ाने के लिए हमारी मदद करते हैं। शुरू तो असी +2 ਚ पढ़ते रहे हैं। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਡਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ। ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ रहते। कभी साइकिल खोल लिया कोई, उसका उस तरह ही काम करते हैं। जब इंसान के पास अपनों का साथ हो तो वो पूरी दुनिया से लड़ने का साहस रखता है। कुलदीप सिंह के परिवार ने भी उनके सफर में अहम भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहे हैं। हमारी घरवाली भी हमसे भी ज़्यादा काम करती है। जब हम खेती करते थे, जो हमारे पास नौकर होते थे उसकी रोटी पकाना, उसका सहयोग देना, हम कपास नरमा बीजते थे उसकी भी संभाल करना उसकी जिम्मेवारी थी। जो हम पशु वगैरह रखते हैं, भैंसे रखते हैं, वो जो उसको चवाई वगैरह वो करते हैं। वो हमारी ड्यूटी नहीं, वो उनकी ड्यूटी है। वो उसके बराबर काम करते हैं, अभी भी करते हैं। नहीं, वो तो हमारे सोचे जो हमारे घर वाले कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जो आम देखने वाले कहते थे भी वे कैसे काम कर रहे हैं,
ਵੀ ਐਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ऐसे तरक्की दी राह ते जान। क्या लागत है इस मशीन को इस्तेमाल करने की और कितना किफायती उपाय साबित होती है यह आर्थिक रूप से? नहीं, हर किसान को इसकी ज़रूरत है और मेंटेनेंस भी कम है और ख़र्चा भी कम है और कम लागत में ये भराई भी ज़्यादा करती है, इसीलिए लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल करके खुश हैं। बस वही है और धीरे धीरे इसका ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है। अभी पहले तो पंजाब में था, फिर हरियाणा और अभी मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में यूज हो रहा है। ये 2013 में हमें उसको बनाने के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला और फिर धीरे धीरे हमने बनाना शुरू किया लोगों के लिए और बहुत डिमांड हुई इसकी और बाद में धीरे धीरे फैक्ट्री का भी विकास हुआ। जैसे ही CNC PMC मशीनें जो कंप्यूटराइज हैं उनसे अभी काम कर रहे हैं। एक किसान अपने खून पसीने से वो फसल तैयार करता है जो देश का पेट भरती है। खुद के लिए ना तो उसने कभी ज्यादा कुछ मांगा है और ना ही उम्मीद की है। वो संतुष्ट है अपनी छोटी सी दुनिया में। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हिंदुस्तान आज हर क्षेत्र में विश्व में अपनी महत्ता को साबित कर चुका है और हिंदुस्तानी किसान भी दुनिया को टक्कर देने की सामर्थ्य रखता है। नई सोच और उस सोच को अंजाम देने का संस्थागत सहयोग आज हिंदुस्तानी किसान के हाथ में पहुंचा रहे हैं आधुनिक उपकरण और उन्हें इस्तेमाल करने की सूझबूझ। अगर अच्छा आइडिया है तो NIF के पास जाना चाहिए, वो फंडिंग भी करते हैं और अच्छे वो साथ में सहयोग भी देते हैं। टेक्निकल हैं उनके पास काफ़ी लोग और वही मैं तो चाहूँगा वहीं उनके पास जाना चाहिए। बैंक तो ऑलमोस्ट वही फंड का ही कर सकती है और फंड के अलावा मशीनरी और काफ़ी कुछ चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए और NIF वाले उस चीज़ को ढूंढते हैं किसके माइंड में क्या आइडिया है क्या है, पर वो अच्छा हो तो वो सहयोग देते हैं। हमारे पास भी टेक्निकल टीम में भेजते हैं और पूछते हैं भी आपके माइंड में कोई वो आइडिया है तो आगे आपको सपोर्ट करेंगे और सब कुछ करेंगे। सोसाइटी को हेल्प करने के लिए किस टाइप को रिसर्च हम कर सकते हैं जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल जो हम बोलते हैं रिसर्च। तो आइडिया ये था ये डिमांड ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हम बनाएंगे और अदर मदद करेंगे। तो IIT को कहा गया था कि आप आसपास को जो स्टेट है जहाँ पे NGOs काम करते होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करते होंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करते होंगे, उन लोगों से बात करके क्या प्रॉब्लम फेस होती है गांव वाले से, किस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, हम उनसे सुनते हैं एक्चुअली राइट। उनसे सुनने के बाद वो हम वापस लेके आते हैं IIT में, उसको सिंथेसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी जो प्रॉब्लम होती है एक्सपर्ट हम ढूंढते हैं कौन प्रोफेसर उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर उस प्रोफेसर को हम बोलते हैं कि आप इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करो। उसके लिए जो फंडिंग होगा वो PSA ऑफिस से जो रूटाक प्रोजेक्ट्स चलते हैं
उससे दिया जाता है एक्चुअली। बहुत सारे वेज में हम हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, सपोज इनोवेटर का जो टेक्नोलॉजिकली कुछ डिफ़िकल्टीज़ है ना, उसको हम यहाँ पे रिसर्च करके उनको गाइडेंस दे सकते हैं। प्रोटोटाइप बनाने का भी खर्चा भी हम उठा सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा मुद्दा है, इंडिविजुअल इनोवेटर आएंगे तब हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत ये है, इट शुड बी यूजफुल फॉर द मासेस एक्चुअली। मासेस मतलब ऐसे नहीं है जो लाखों करोड़ों का है। इवन दो एक छोटी सी विलेज में 5000 लोग का भी 10,000 लोगों का भी मदद मिल जाए, इट्स ओके। मैं जहाँ परचेजी का काम करता हूँ उसमें सभी माल बाहर से मंगवाना, जैसे चादर हो गया और प्रोडक्ट हो गया। मैं जहाँ से 4 साल से काम कर रहा हूँ। मैं डिप्लोमा किया है मैकेनिकल का और मैं जे लाइन में आ गया। देखिए, मैं जहाँ से पहली बार आया था तो थोड़ा सा नर्वस था, फिर धीरे धीरे काम पे आया तो बहुत अच्छा लगा। जहाँ से रेगुलर काम है तो बहुत अच्छा काम जहाँ से कर रहे हैं। वैसे मदद करते हैं सभी की, जैसे कोई प्रोडक्ट हुआ मैकेनिकल का, प्लाज्मा हुई और मशीनरी हुई, तो सभी में मदद करते हैं। सर का व्यवहार बहुत अच्छा है तो और अच्छा हो तभी काम करने का आनंद आता है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ से काम कर, तभी तो 4 साल हो गए काम करते हुए। व्यवहार अच्छा है और जहाँ से मशीनरी बहुत है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नए नए प्रोडक्ट आते हैं, जैसे उन सुपर सीडर आ गया, सुपर सीडर से सीखने से मिलता है। और प्रोडक्ट आते हैं नए नए मार्केट में, बहुत कुछ सीखने से मिलता है। छोड़ का तो तभी मन करता है ना जब भी जहाँ से कुछ होना हो, जहाँ से नंद आता है, अच्छे हैं, सर अच्छे हैं, सभी अच्छा है, तो नंद आता है। मैं सामान लेके आता हूँ लुधियाना, धूरी, कि मैं ऐदा ही ड्राइव करता हूँ गाड़ी पे। सुबह 8 बजे आ जाता हूँ, शाम को 6 बजे चला जाता हूँ। काम करके बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया स्टाफ है, जो हमारे मालिक हैं बहुत बढ़िया है। दोनों लड़के बहुत बढ़िया है, सरदार जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सुबह है। एक किसान अपने खून पसीने से वो फसल तैयार करता है जो देश का पेट भरती है। खुद के लिए ना तो उसने कभी ज्यादा कुछ मांगा है और ना ही उम्मीद की है। वो संतुष्ट है अपनी छोटी सी दुनिया में। अपना खेत, अपना परिवार, 2 वक्त की रोटी। पर क्या संतुष्टि ही काफी है? क्या किसान उस उन्नति का पात्र नहीं होना चाहिए जिसे वो जन्म देता है? शुरू में जब इनोवेशन करते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, पर जब बार बार ट्रायल करते हैं तो संभव हो जाती है करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बस यही चाहते हैं भी आगे इनोवेशन करें। देखिए, मेरे हिसाब से जब किसी के माइंड में कुछ आता है बनाना चाहिए। कॉपी तो हमारे इंडिया में जब बनाते हैं तो नेक्स्ट शुरू हो जाता है जब कोई बनता है, पर उसको अपने माइंड में रखने में कोई फायदा नहीं। बनाइए, और आज हमारी हजारों लोग कॉपी कर रहे हैं। कॉपी वाला तो कॉपी करेगा पीछे, पर वो आगे नहीं आ पाएगा। कॉपी का माइंड बस कॉपी तक ही है, और बनाने वाले को बनाना चाहिए, और ताकि कोई भी नया प्रोडक्ट बनेगा तो सामने आएगा तो उसमें किसान की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं तो यही कहूँगा भी सबको आगे आना चाहिए और नए इम्प्लीमेंट बनने चाहिए और अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहिए। वर्तमान के इनोवेशंस हिंदुस्तान के किसानों के लिए एक संदेश है, एक रास्ता है खुशहाली की ओर, प्रगति की ओर, उन्नति की ओर और उस भविष्य की ओर जिसकी नींव उसने ही डाली है। मावे की मिठास को कौन नहीं जानता, कितनी ही मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, पर क्या मावा बनाने की विधि के बारे में कभी सोचा है? सुभाष ओला ने सोचा है, और सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि ऐसी मशीन भी तैयार की जो मावा बनाने की प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाती है।
कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के